युद्ध होगा होगा निश्चित होगा। যখন हमने सुन लिए कि झारखंडी खतियानी झारखंडी पार्टी नामटा इतना सुंदर और इतना सुंदर नामटा के आखिर गीता में माइलो सीमा महतो अमित तो आरो बहुत सारा जिला से लोग गए, लेकिन गीता मैम जे आजकल बयान दे हो और ये कहो कि हम पार्टी से अपन मान पार्टी के विचारधारा से या हमें अपन आपके अलग तो की कहना चाहें गीता मैम के पहला नंबर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं और झारखंड बोकारो सहित तमाम हमारे झारखंड के खतियान धारियों को भी धन्यवाद। आपने जिस सवाल को हमारे जो पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी का जो स्थापना दिवस हमारे अमित महतो अध्यक्ष बने और महासचिव गीता श्री उरांव पूर्व शिक्षा मंत्री बनी, जब इसकी स्थापना रांची में हो रही थी तो उस जगह मैं भी मौजूद था और करीब करीब हमको लग रहा है 24 जिला के नौजवान वहाँ पर थे और गीता मैडम जी करीब करीब 2-3 घंटा वहाँ रही, कार्यक्रम में रही। वो मेरे गार्जियन भोजन भी की, पार्टी का बैनर लगा खतियानी झारखंडी पार्टी का, उनका नाम का घोषणा हुआ। उन्होंने किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं जताई कि केवल मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा। मैडम एक पढ़ी लिखी है, समझदार है, विधायक रही है, मंत्री रही है, ना समझदार तो नहीं थी। यदि उनको इस पार्टी में नहीं रहना था तो जब हम लोग 24 जिला का नौजवान वहाँ पर थे उसी समय उनको वॉकआउट करके चली जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाकर अकेले में फिर 5 दिन 6 दिन के बाद क्या विचार आया उनका मन में, क्या समझ में आया और खतियानी पार्टी के हमारे अध्यक्ष के ऊपर दोष आरोप करके बाहर निकलना हमको तो समझ से परे लग रहा है। और आप लोग देख रहे हैं ये है खतियानी झारखंडी पार्टी के फाउंडर मेंबर और बहुत बड़ी बात है कि गीता मैम जिस तरह का बयान मीडिया में दे रही है उस बात को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उस दिन पार्टी में जो पार्टी का गठन हो रहा था उस दिन मैम वहाँ पे थी, लेकिन अचानक इस तरह बयान देना कहाँ तक उचित है आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा दादा, और दूसरा सवाल तब से हम पूछ रहे हूँ कि हमरा बोकारो में जिसन भाई गलो जयराम महतो एगो भाई गलो तीरथनाथ, ये सब भी इस पार्टी से मैंने थोड़ा सा हम देखे पाओ कि अपन आपके धरतीनाल या तो इस पार्टी के विरुद्ध 2-4 बात मुझको तो की कहना चाहें। देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी का विरोध में किन्हीं को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी बना है। कहीं न कहीं सबका मकसद एक है कि हमको 1932 आधारित नियोजन नीति झारखंड में बने। ये पार्टी का भी मकसद यही है और जयराम जी का भी मकसद यही है, तीरथ जी का भी मकसद यही है। सबसे पहले झारखंड भाषा संघर्ष समिति बनी, उसके बाद झारखंडी खतियानी भाषा संघर्ष समिति में तब्दील हो गया, 2 भाग में बंट गया। सबका हमको लग रहा है कि करीब करीब झारखंड के लाखों लाख नौजवान रोड में आ रहे हैं और सबका मकसद है कि हमारा नियोजन नीति लगे। अमित दा का भी है। जहाँ तक अमित दा का सवाल है तो अमित दा इस 1932 के लिए सबसे बड़ा सूत्रधार मानिए उनको। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि 2003 में इसी 1932 को लेकर अमित महतो 1 साल जेल में रहे हैं और वो विधायिका भी ग्रामीण टीवी में राजेश कुमार महतो बता रहे हैं कि 1932 की लड़ाई के लिए अमित कुमार जो पूर्व विधायक थे 2003 में 1 साल जेल में रहे। आज उनकी पार्टी को अगर कोई गलत बोले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर विधायिका समाप्ति हुआ है उनका, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने पार्टी को अभी जेएमएम को त्याग दिया। राजेश दा के बात से ये स्पष्ट है
आंदोलन करना, एक पार्टी खड़ा करना, तो पार्टी खड़ा आखिर कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। पार्टी तो खड़ा हो गई, हाँ, यही तो हम इतना कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हमारे जयराम बाबू खुद बोल रहे हैं कि हम करीब करीब 120 सभाएं किए हैं, मगर 120 सभा में तो उनको छोड़ के हम किसी को नहीं देखते हैं। उसमें ना तीरथ जी रहते हैं, ना विकास जी रहते हैं, ना कोई और रहते हैं। तो वो स्टूडेंट के नाते में वो जगा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, उनको हम सम्मान करते हैं जी। मगर पार्टी बनाने का काम अमित महतो जी किए हैं। अमित महतो जी इसका सूत्रधार हैं। हम सबों से निवेदन करेंगे, तमाम जितने भी लड़ रहे हैं हमारे इस खतियान आधारित नियोजन नीति के लिए, हम चाहेंगे कि आप लोग सभी को अमित जी से इस खतियानी झारखंडी पार्टी से मिलकर एक बैनर के नीचे आके इस लड़ाई को आगे पहुंचानी चाहिए और मंजिल तक पहुंचानी चाहिए। वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग तो कह रहे हैं कि खतियानी जो है कि झारखंडी पार्टी जो कि एक भ्रूण हत्या की है, ये बहुत बड़ी बात है पार्टी पर। क्या भ्रूण हत्या? ये भाषा संघर्ष समिति का जो संगठन, ये 1.5-2 महीना से जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का भ्रूण हत्या की है। भ्रूण हत्या का इस आंदोलन को तो और तेज धार मिल रहा है। आपके भाषण में लोग खतियानी भाषण सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। भाषण सुनना, भीड़ जमा करना और सदन में पहुंचना, दोनों जमीन आसमान। लेकिन राजेश दा, एक बात तो स्पष्ट है कि ये 1932 खतियान, ये बहुत जटिल मुद्दा है। बोलिए आप कैसे, तो हम बताते हैं। देखिए, 1932 खतियान को लेकर हमारे झारखंड के सबसे पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कुर्सी छोड़ना पड़ा। आज वर्तमान में जिस मुख्यमंत्री को हम लोग देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 1932 की बात करके कुर्सी पर बैठे हैं। जहाँ तक बाबूलाल मरांडी की सरकार गिराने का सवाल है, तो हमको लग रहा है उसका सबसे बड़ा दोषी हमारे उस वक्त मंत्री, हमारे बोकारो के विधायक समरेश सिंह रहे थे और हमारे ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो जी थे। सबसे पहला सरकार गिराने में इन्हीं का हाथ था, इसलिए 1932 लागू नहीं हुई। मगर इसका लड़ाई जब से झारखंड बनी है, और झारखंड बनने से पहले भी झारखंड के लिए भी लड़ाई लड़े हैं। मेरे पिताजी मंत्री थे, उस वक्त लालू यादव ने सदन में कहा कि मेरी लाश में झारखंड बनेगी, तो मेरे पिताजी ने कहा, स्वर्गीय अकलूराम महतो ने केवल ठीक है, आपके लाश में ही झारखंड बनेगी। और राजगीर में जब मीटिंग हो रही थी, उस समय मंत्री थे हमारे पिता, और भारी मंच में जब लालू जी ने कहा तो हमारे पिता ने विरोध करके चले आए। हम लोग हमेशा, मेरे पिता ने भी झारखंड के लिए लड़ा है, और हमने भी जितने भी अभी जो भाषा आंदोलन में जो कार्यक्रम, चाहे वो मानव श्रृंखला हो, चाहे रन फॉर खतियान हो, या छोटी मोटी जितनी भी कार्यक्रम हुई है, सब जगह राजेश महतो वहाँ मौजूद रहे हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। और आने वाले दिनों में भी अमित महतो के साथ हम लोग हैं। अमित महतो हम लोग से उम्र में भी बड़े हैं, गार्जियन है, सदन चलाए हुए आदमी है। हमको लगता है कि इस हर तरह का अनुभव जी, इस नियोजन नीति का लड़ाई को हमको लग रहा है सबसे अच्छे धार में हमारे अमित जी ले जा सकते हैं। उसमें चाहे हमारे गार्जियन हैं, सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, शैलेंद्र बाबू हैं, या गीता श्री मैडम जी हैं, या जितने भी नौजवान हैं, हम उन लोगों से एक खतियानधारी का बेटा होने के नाते, एक हम झारखंडी बेटा होने के नाते इन लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी को एक जगह मिलकर सरकार के खिलाफ में जो मानसिकता हमारे हेमंत सोरेन में पाल के रखे हैं कि यहाँ के हमारे नौजवान को अधिकार नहीं देंगे, उसको हम लोग लागू कराने के लिए एकजुट होना जरूरी है। कहीं ना कहीं दादा एगो चीज़ तो हम देखे पावे, ई झारखंड अलग करे खातिर, झारखंड के खातिर कोते लोग लड़ी गलत, जेल चली गलत, आज उखरा के नाम नहीं। हमें आखिर आंदोलन का मतलब ही हम बुझे नहीं पा रहे। स्पष्टीकरण तौर पास हो कुछ स्पष्टीकरण क्यों झारखंड लेने में इतनी साल लगी, तो हमको लग रहा है कि हमको आने हम वाला नहीं देखते हैं किसी सभा में कि किसी झारखंड के आंदोलनकारी को सम्मान मिला हो, उसको फूल माला चढ़ाया गया हो, या उसको 2 शब्द बोलने दिया गया हो। इतना झारखंड आंदोलनकारी है, शूट एंड साइट का ऑर्डर था। आप देखिए उस तरह के आंदोलनकारी आज उनका नाम नहीं है। देखिए रहीम जी, पिछली सरकार जब रघुवर सरकार ने 1985 लगाया, तब जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 बार
इस झारखंड बंद का घोषणा किए, उस समय सिर्फ पुलिस का सायरन और जितने भी जेएमएम का नेता थे, हमको लग रहा है तमाम लोगों को अरेस्टिंग किया गया था और हम लोग अरेस्टिंग नहीं दिए। 144 लगा दिया गया हम लोगों पर। 144 तोड़ने का 188 लगा के हम लोगों को दिन भर थाना में बैठाया गया और आने वाले दिन में हर लड़ाई में हम लोग लड़े। लेकिन एक बात हमको बताइए, क्या अभी 2-3 महीने से लड़ाई चल रही है, क्या एक भी पुलिस अभी तक किसी को थाना में बैठाया है क्या? नहीं है? नहीं। किसी पर मुकदमा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है? नहीं। तो बोलिए, वो लड़ाई हम लोग उस समय से देखते आ रहे हैं जब हम लोगों के ऊपर पुलिस दौड़ा रहा था। हम लोग को रोड में पकड़ने के लिए आगे पीछे सायरन बज रही थी, लग रहा था जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। इसी रोड में हमको आतंकवादी जैसा गिरफ्तार करके रह गया था और इसी चास थाना में ले जाके रखे। यहाँ चास के वीडियो हमारे बड़ा बाबू जो थाना के थे, मगर अभी तक जितने भी आंदोलन हुआ अभी 3 महीने के अंदर में, एक भी हमको कहीं भी पुलिस में नहीं लगा कि हम लोगों को पकड़ के ले जाके थाना में बैठा दिया। इसलिए ये लड़ाई को ये बहुत सरकार बहुत हल्के में ले रही है। जब आप पर कोई किसी प्रकार की अटैक नहीं कर रहा है, प्रशासन कोई दबाव नहीं दे रहा है, मतलब आपके आंदोलन को किसी प्रकार का सरकार मतलब महत्व नहीं दे रहा है। इस लड़ाई को और भयानक लड़ाई लड़ना होगा। उस भयानक लड़ने के लिए आपको कोई न कोई बैनर के नीचे आना होगा। उसी बैनर खतियानी झारखंडी पार्टी बना और अमित महतो ही इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है, ये मैं 100% बोलूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। बिल्कुल आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये लोग जेल तक गए इसी मसाल जुलूस को लेके। हम लोग को यहाँ पर मसाल जुलूस करने नहीं दिया था, यहाँ पर भर गया था हमारे कार्यालय में। मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे। यहाँ पर तमाम पुलिस आके पूछ रहा था कि आपका बेटा कहाँ है। मेरा पिताजी बोले मेरा बेटा आंदोलन कर रहा है, जाके पकड़ लो। हम लोग वो दिन को भी देखें कि अब सिर्फ पुलिस का बूट का आवाज़, पुलिस का गाड़ी की सायरन की आवाज़ दिन भर चलती थी। रात दिन 144 लागू कर दिया। आज तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ये आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल जी, ये आंदोलन तब होगा जब पुलिस और आंदोलनकारी में टकराव होगा, तब ये नियोजन नीति मिलेगा। और ये आने वाला समय में होगा। ये करना होगा हमारे झारखंडियों को, झारखंडी नौजवानों को जो 21 साल में पढ़ लिख लिए हैं। ये नहीं, आपका कहने का मतलब है कि झारखंडी खतियानी झारखंडी जो पार्टी है उसके बैनर तले सबको आना होगा और जोरदार लड़ाई लड़ना। निश्चित निश्चित। ये इस तरह का जो सभाएं होती है, लोग आ जाते हैं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, लोग में एक जज्बा हो गई है। झारखंड की जनताओं में, नौजवानों में, माताओं बहनों भाइयों में ये मन में हो गया कि हमको नियोजन नीति चाहिए। बहुत खुशी की बात है। हम सम्मान करते हैं सबको और तमाम आंदोलनकारियों को भी हम सम्मान करते हैं कि आप लोगों ने जगह दिया झारखंड को। अब इनको जगह दिया, अब एक जगह एकजुट होइए और इसको हम लोग कैसे हासिल करेंगे। राजस्थान की तरफ से ये बात स्पष्ट है कि झारखंड में ये लड़ाई थोड़ा जोरदार लड़ना पड़ेगा और नहीं, और इस बैनर के तले सबको आना पड़ेगा जरूर, क्योंकि इस तरह की सभाओं से लोगों में जागृति हुई है। ये अच्छी बात है ना। अभी आपको मतलब क्या ये खतियानी झारखंडी पार्टी जी, आप उसके फाउंडर मेंबर हैं, जी। बहुत खुशी की बात है। और आज आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है, क्या संदेश दीजिएगा बोकारो के लोग? देखिए, बोकारो के साथ साथ हम झारखंड का बेटा है, खतियानी का बेटा है जी। हम तमाम उन आंदोलनकारियों जो रोड में आके आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी झारखंड का बेटा सभी जाति सभी जी, धर्म के लोग, सभी जाति धर्म भूलकर एकजुटता का परिचय देते हुए हम जिस तरह झारखंड को लिए, कैसे हम नियोजन नीति लागू करेंगे उस पर विचार होना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। पार्टी बन गई उस पर टीका टिप्पणी नहीं। सरकार तो चाह रही है कि अमित महतो का विरोध हो और इन लोग आपस में उलझ जाए, इन लोगों का जो लड़ाई का जो धारा है ये दूसरे तरफ चल जाए। मगर हम लोगों को ये सब भूल नहीं करना है। मेरे नौजवान साथियों, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं यानी जो भी झारखंडी
जो भी खतियानी झारखंडी पार्टी के प्रति गलत विचार रखते हैं, मैं ग्रामीण टीवी से कहना चाहता हूं कि भैया, लड़ाई लड़ने के लिए किसी न किसी बैनर का जरूर दरकार होता है। और यहाँ पे जो अमित दा के तरफ से खतियानी झारखंडी पार्टी का जो निर्माण किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा सरकार जिस तरह की रवैया दिखा रही है, जिस तरह सरकार जो है कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर जो काम कर रही है, इससे हमको नहीं लगता है कि झारखंड के लोगों को विकास हो पाएगा। सरकार तो एक तरफ कहती है कि हम तो खतियान के पक्ष में, हम लागू करेंगे, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये अध्ययन कब तक होगा कि नहीं होगा, फिर क्या पेच होगा। लेकिन वर्तमान में अगर झारखंड के लोग एकजुट होकर खतियानी झारखंडी पार्टी पर आए तो कुछ न कुछ हो सकता है। निश्चित होगी जी भाई। हम लोग को मन उसी दिन टूट गया जब हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को, तमाम लोगों को बोले थे कि हम लोग 19 जैसे जीतेंगे हम लोग 1932 लागू करेंगे। मगर हम लोग को उम्मीद उस दिन टूट गया जब ये गठबंधन कर लिए, कांग्रेस और राजद से गठबंधन कर लिए, और उसी दिन हम लोग को पता चल गया कि ये 1932 लागू नहीं करेंगे। हम लोगों का उम्मीद को तोड़ दिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। गठबंधन का सरकार भी तो नहीं बन पाती। जरूर बनती, क्यों नहीं बनती। ममता बनर्जी अकेले बना रही है, आपका केजरीवाल जी अकेले बना रहे हैं। मेरा पार्टी, मेरा झारखंड, हमारा वोट, हमारा सब कुछ, और हम बिना गठबंधन का सरकार नहीं बना सकेंगे, ये तो बड़ा अजूबा बात बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक, समझ गए। हमारा वोट चुनाव से पहले जी, जब गठबंधन कर ली जी, गठबंधन से पहले हम लोगों ने कहा था कि जी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले लड़े, हम लोग की सरकार बनेगी, झारखंडियों का सरकार बनेगा, हम लोग झारखंडियों के लिए नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जिसमें हमारा बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा, हमारा अधिकार मिलेगा। मगर हेमंत भैया ने उन लोगों के साथ गठबंधन करके कहीं न कहीं झारखंडियों के साथ अपमान कर दिया, अन्याय कर दिया। खतियानी झारखंडी पार्टी खास करके बोकारो में आप एक सशक्त मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो इस पार्टी को आप लोग मतलब पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहाँ तक ले जाने का विचार है, ये बताएं। देखिए, अमित जी हम लोग को टास्क दिया है सभी जिला में अपने अपने जगहों पर सबको घर तक, जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत से लेके बूथ से लेके घर तक पहुंचना है जी। हम लोग आगे कुछ दिनों के बाद अमित बाबू का जो मीटिंग रांची में होगी, उसमें हमारे केंद्रीय कमेटी की घोषणा होगी। केंद्रीय कमेटी घोषणा होने के बाद बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि हमको जिला कमेटी बनाना है, जिला कमेटी के बाद प्रखंड कमेटी बनाना है, प्रखंड कमेटी के बाद पंचायत कमेटी बनाना है। इसका एकमात्र मकसद है कि इसको एकदम हर घर तक पहुंचाकर 1932 आधारित नियोजन नीति, जो हमारा अधिकार है, यहाँ का जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है, इसको हमारे हर माँ बहन नौजवान के दिल दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है। इस लड़ाई को लड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी लड़ाई को डोर टू डोर लेके जाना एकदम निश्चित। आने वाले दिन में हम बोले अभी लड़ाई हुआ कहाँ है जी, अभी लड़ाई कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जितने भी आंदोलनकारी अभी तक 3 महीना से हुए, किसी को सरकार ने को मुकदमा भी नहीं किया है। एगो पुलिस भी उसको पकड़ के थाना में आधा घंटा भी नहीं बैठाया है। मतलब सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा है। हमारे आंदोलन से उसको जरा सा भी डर नहीं है। इसको डर दिखाने के लिए आपको एकजुटता होना पड़ेगा। आने वाला दिन में झारखंड को बंद करना होगा, यातायात बंद करना होगा, संसाधन बंद करना होगा। इनको किसी न किसी प्रकार से सरकार को इतनी दबाव बनानी होगी। बहुत बड़ी बात ग्रामीण टीवी में राजेश दा कर रहे हैं कि अभी लड़ाई बहुत बाकी है और जोरदार लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई तभी सफल होगी जब डोर टू डोर हम लोग लड़ेंगे जरूर। और एक बात स्पष्ट है, अभी देखिए, अभी बोकारो में सभी जगहों पर अभी लोग जागरूक नहीं हुए। सभी का अलग अलग मुद्दा है। कोई पार्टी से बंधे हैं, कोई धर्म से बंधे हैं, कोई किसी चीज़ से बंधे हैं। लोग सिर्फ भाषण सुन रहे हैं और घर चल जा रहे हैं। लड़ाई उस दिन पता चलेगी जब रोड में पुलिस और रोड में आंदोलनकारी रहेंगे। एक चीज मैंने देखा है कि जो भी कहीं सभा होती है, जो हमारे झारखंड के लिए लड़े, जेल गए, आज जिनको पेंशन दे रही सरकार, उनको हम सम्मानित करते हुए नहीं देखे। क्या खतियानी झारखंडी पार्टी इन लोगों को सम्मान देगी, सभी धर्मों को लोगों को जगह देगी? क्या कहना है? निश्चित। आज आंदोलनकारी मोर्चा जो है, हमारे आंदोलनकारी जो हैं,
उन लोग सरकार से कई एक बार मांग कर रहे हैं, उन लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको भी हम लोग सम्मान देंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो नियोजन नीति के लिए हम लोग हमेशा के लिए, हमारे अमित दा का ये एक तरह से स्लोगन बन चुका है, अपने जीवन का उनका पहला स्लोगन है। और ये 1932 जब तक अमित बाबू नहीं लगाएंगे, हमको लग रहा है उनका जीवन सफल नहीं होगा, ये उनका कसम खाया हुआ है। और आने वाले दिन में उनको इसके चलते उन्होंने पार्टी को त्याग दिया, क्या कमी था उनको। उन्होंने इतनी बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, छात्र मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष रहे, जहाँ भी जाते हैं मान सम्मान मिल रहा था, मगर अपना मान सम्मान को क्यों त्याग दिए? यहाँ का झारखंडियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ का बेटियों के लिए हम लोग को सम्मान के रूप से उनको देखना चाहिए। वो हमारे गार्जियन है, हम लोग से बड़े हैं। यानी राजेश दा की बात से ये स्पष्ट है कि झारखंड में सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग, जो भी आंदोलनकारी है, सबको सम्मान दिया जाएगा और लड़ाई को एक सशक्त तरीक़ा से लड़ा जाएगा, ताकि हमारे झारखंड के लोग जो अब तक अधिकार से वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाने के काम करेंगे। एकदम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अमित दा हमेशा हम लोग को समझाते हैं, हमेशा हम लोग को बोलते हैं, राजेश भाई हमेशा अपने क्षेत्र में लगे रहिए, हमेशा लोगों को जागरूक करिए, हमेशा 1932 के बारे में बताइए, हमेशा अपने अधिकार के बताइए। उन माँ बहनों को भी बताइए जिनको ये चीज़ की जानकारी नहीं है, उन पढ़े लिखे हर एक नौजवान युवक युवतियाँ को बताइए जिनको आज रोड में डिग्री लेकर नौकरी नहीं मिल रहा है, उनको ये बताइए केवल यही इसी नियोजन नीति लगने से ही हमारा अधिकार मिलेगा, हमारा नौकरी मिलेगा। इस लड़ाई को पहुंचाने के लिए वो हमेशा मतलब एग्रेसिव रहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं। अमित दा को हम मतलब सम्मान करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग पुरुष बनकर, बलिदानी पुरुष बनकर, जिन्होंने झारखंड में नौजवानों के लिए एक आवाज़ बनने का काम किए हैं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिन में तमाम युवा उनके साथ रहेंगे, और जो भी युवा आंदोलन कर रहे हैं उन लोग भी कल उनके साथ रहेंगे। उनको सम्मान के साथ में बुलाया जाएगा, वो खुद बुलाएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। यानी खतियानी झारखंडी पार्टी जो एक प्योर पार्टी है, और झारखंड में 1932 खतियान को मांग को लेकर, 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की मांग को लेकर एक शुद्ध पार्टी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कोई मिलावट नहीं है भाई, आपको तो बार बार बोल रहे हैं। खतियानी मतलब क्या होता है? जी जी जी, उसी का तो हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी झारखंडी का मतलब हमको बीजेपी, भाई मेरे बीजेपी आजसू से हमको क्या मतलब है? बीजेपी आजसू तो 17 साल राज किया है भाई, क्यों नहीं बना दिया? आपको ये झगड़ा ही नहीं होता। सभा में हम देखते हैं कि ये लोग जाके मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं। अच्छा बोलिए, कल जब जब सरकार में थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका मुर्दाबाद करते थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है, वो अपोजिशन है, तो उनका मुर्दाबाद करेंगे। यही तो झारखंड में चल रहा है। लेकिन अपने बैनर में नहीं करते हैं ना। भाजपा और बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, इनको कुछ मिल नहीं रहा। भाई संघर्ष समिति के बैनर तले आप सरकार से मांग कीजिए, गाली दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन आप अपने बैनर में करेंगे ना कि दूसरे का बैनर में करेंगे? इन लोग छुप के वार करने का आदत है, छुप के नहीं। इसलिए खतियानी झारखंडी पार्टी को शुद्ध पार्टी का कि इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं ये ना बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, ना आजसू से ताल्लुक, किसी से नहीं, सिर्फ झारखंडी से ताल्लुक रखेंगे, सिर्फ खतियानी से ताल्लुक रखेंगे। खतियानी झारखंडी पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ खतियानी, सिर्फ झारखंडी, वही हमारा पार्टी है। वही नौजवान रहेंगे, वही बेटा बेटी रहेगा, वही माँ बहन रहेगी। उन लोगों का अधिकार के लिए बना है। और हम बीजेपी हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग सरकार में चलाए हैं। झारखंड को सिर्फ 21 साल छोड़ने का, छीनने का काम करल है हमार भाई। हमनी देखलिए जे लड़ल है, आज गिदर सब जे लड़ हथिन बेचारा नहीं, हमनी के नौजवान सब अपन अधिकार खातिर बाहर आ गेलथिन। जो ये सब करतल आज हमनी गिदर के लड़े नहीं भेटल, हमनी के लड़े नहीं भेटल। आज अमित दा के पार्टी छोड़े नहीं भेटल, आज ओकरा जेल जाए नहीं भेटल, विधायिका छोड़े नहीं भेटल। से खातिर अधिकार तो सब क्यों दीवा नहीं पड़ते। आने वाला दिन में खतियानी झारखंडी पार्टी ही एकमात्र भेटै जे हमनी के झारखंड के नियोजन नीति का लगभग काम करते। बिल्कुल, और इस बात में मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये शुद्ध
खतियानी झारखंडी पार्टी है और इसी के बैनर तले लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये शुद्ध झारखंडी पार्टी है। ऐसा समय आएगा ना कि बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम तमाम लोग इसी में जुड़ेंगे। जो खतियानी का बेटा होगा वो खतियानी झारखंडी पार्टी में होगा। और जो 1985 के जो समर्थन में है, जैसे हमारे बोकारो में विधायक बिरंची नारायण जी है, पार्टी छोड़ के आना होगा ना, एकदम आना होगा। जैसे विधायक बिरंची नारायण नहीं आएंगे क्योंकि 1985 का पजदर है। हमारे बोकारो में श्वेता सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही है, 1 लाख वोट लाई है। अभी तक मुंह में सबका दही जम गया है। आज हमारे विस्थापित हमार लोकल सबके ईटा जागे भेते एटा तो हमें बुझबो है कि हम झारखंड के बेटा लगिए, खतियानी के बेटा लगिए, अकलूराम महतो के बेटा लगिए। से खातिर तोर अधिकार खातिर लड़े कटे खातिर तैयार हो गए। आज 1 लाख वोट हमार श्वेता सिंह कांग्रेस से ले भागलपुर के बेटी लाई, बिरंची नारायण नवादा के बेटा लाई। जब वो नवादा और भागलपुर के लाई तो तोर बोकारो और झारखंड के बारे काहे कर तो भाई इटा तो हमारे पढ़ल लिखल गिदर के बुझा देते ना। एक शब्द हमरा बतबो ना, हम बोकारो के तमाम लोग से पूछे, तमाम नौजवान गिदर सबसे पूछे, विस्थापित से पूछे, तमाम पार्टी वाला करे वाला तमाम जाति धर्म के नौजवान के पूछे कि आज बिरंची नारायण विधायक और श्वेता सिंह कहाँ चुप हो, कहाँ चुप हो। अभी रामनवमी के भेले जखन वो जुलूस बह रहे तहन लाल भगवा पिंद कोने गोटे 2 जन बाहर आ गए। लेकिन हमनी के बेटा बेटी जहन अधिकार खातिर बह रही है तखन वो कहाँ घाटी निंद्रा लेके निंदा ले। तो धर्मटा तो मेन रास्ता भेले लूटे जिन्ने झारखंड के नहीं बुझे तो। अरे भाई धर्म हमरो लगे, राम भक्त हमू लगिए, हमरो धर्म है। लेकिन धर्म के साथ साथ हमारे अधिकार ना हमारे बेटा के लाई, हमारे किधर के लाई ओटा खातिर लड़बे ना। झारखंड की खातिर ले लिया हमने अपन अधिकार खातिर। विस्थापित जमीन काहे दिले अपन बेटा बेटी के। विधायक मंत्री बना तो बना, कम से कम झारखंड के लोग अधिकार प्रति लड़ाई हो सेटा तो कम से कम आवा एकदम शामिल हो चाहिए। 1,14,000 वोट दे के 2 बेर बिरंची नारायण के विधायक बनमोलती। हमने के लोकल लोग के, हमने के विस्थापित है भला वो एको बेर यदि विस्थापित और यदि हमने के लोकल खातिर नियोजन नीति खातिर बात करल होते तो हमें जान जे भाई एको को दिखाई दो कमरा। यानी झारखंड के मूलवासी जोते हैं। हम ग्रामीण टीवी से एक बार कहना चाह रहे हो कि तोनी सुनी ले राजेश तक बात था कि कहो आज यदि तोनी एक मते नहीं आएबा, खतियानी झारखंड पार्टी के बैनर तले नहीं आएबा तो तोहरा को अधिकार नहीं पाएबा। क्योंकि खतियानी झारखंडी पार्टी ही एगो ऐसा पार्टी लगे कि सब जात धर्म जोते आंदोलनकारी सबके यहाँ इज्जत मान सम्मान मिलता है। निश्चित तोहरा हम आने वाला दिन में तोहरा कह दे। एखन इतना कार्यक्रम हमने बोकारो में शुरुआत करे वाला है कि हजारों हजार नौजवान बोकारो में हमने बहरे नहीं। गलत तो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आपका भी भाई हम उस सब से मने निवेदन करबो हाथ जोड़ के कि सरकार का खिलाफ में करिए। आपका भी उद्देश्य है नियोजन नीति और खतियानी झारखंडी पार्टी का भी उद्देश्य है नियोजन नीति। हम लोग अलग अलग जरूर हो सकते हैं, अलग अलग जरूर बन सकते हैं, मगर हमारा मांग एक है। देखिए जयराम बाबू हमारे स्टूडेंट हैं, ये राजेश महतो नहीं बोल रहा है, खुद बोल रहा है। वो खुद बोलते हैं, हर सभा में बोलते हैं, उनका भाषण हम लोग सुनते हैं। लेकिन हम करें बोल आप जगाने का काम कर रहे हैं। अभी पुलिस की लाठी नहीं चली है आंदोलनकारी पर, अभी जेल जाने का काम शुरुआत नहीं हुआ है। तो सिर्फ आप जगा दीजिएगा तो जेल कौन जाएगा, पुलिस का लाठी कौन खाएगा, थाना अमित महतो खाएंगे, राजेश महतो खाएंगे। 24 जिला के ऐसे ऐसे ना जाने कितने खतियानी झारखंडी पार्टी के नौजवान तैयार हो चुके हैं। ये तैयार कर ले हेमंत सोरेन जी इतना लाठी और गोली कि कहीं हम लोग जैसे खतियानधारी झारखंडी पार्टी का सदस्य आपका गोली कहीं कम ना हो जाए, जेल कहीं छोटा नहीं पड़ जाए। ये आप तैयार कर लीजिए। इस लड़ाई का मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमित महतो ने आगाज किया है और अमित महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर यदि हम लोगों को इस झारखंडी आंदोलन में नियोजन नीति को लेने के लिए यदि उनके साथ बलिदानी देना पड़ेगा तो राजेश महतो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंडियों को कह देता हूं कि बलिदानी देने से सबसे पहला नंबर राजेश महतो का होगा।
ये मैं वादा करता हूँ अब कि आज 2-3 महीने से ये लड़ाई चल रही है, इसको अंजाम तक पहुँचाना है। उस वक्त 1985 जब लागू किया तो हमारे अमित दाने अपने विधानसभा के अंदर में उन्होंने 1932 के लिए लड़ाई लड़े, सदन को चलने के लिए नहीं दिए और 1985 को रोकने का काम किए। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो भी थे और हम भी थे, हम भी केंद्रीय सदस्य थे जेएमएम का। हम लोग सड़क में लड़ने का काम किए, उन्होंने सदन में लड़ने का काम किया और 1985 को हम लोग रोकने का काम किए। आपको ये जान लीजिए कि अभी भी इसी जगह जिस चास के कार्यालय में हम बैठ के आपके सामने बोल रहे हैं, इसी जगह सैकड़ों पुलिस वालों ने इस चास थाना में मजिस्ट्रेट के साथ मुझे गिरफ्तार करके थाने में ले गया। 144 लागू हुआ था, उसको तोड़ने के एवज में मुझे थाना में बंद कर दिया गया। अमित जी जो पार्टी का गठन किए हैं, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी न किसी पार्टी से संबंधित रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जयराम बाबू का। जहाँ तक सवाल है तो जयराम बाबू एक स्टूडेंट है जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद का ये जयराम बाबू खुद कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ। वो बोले मैं एक छात्र हूँ, मैं लोगों को नेता बनाऊंगा, मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा। जब आप छात्र रहिएगा तो नेता कौन बनेगा? नेता तो अमित महतो है, क्योंकि अमित महतो इसका सूत्रधार है। कल जब झारखंड राज्य अलग करने के लिए विनोद बाबू, निर्मल बाबू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण कर रहे थे, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्माण करने के वक्त में भी कई ऐसे आंदोलनकारी थे जो अपने अपने जगहों में इस झारखंड को लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे। कि आने वाला जो दिन होगा, खतियानी झारखंडी पार्टी ने जिस चुनौती के रूप में सरकार से लिया है इस नियोजन नीति को जी, इसको हम लोग किसी भी कीमत में पूरा करने का काम करेंगे। सरकार चाहे कितना भी हम लोगों पर जुल्म ढाएगा, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और जितने भी इस पार्टी के विरुद्ध में लोग बोल रहे हैं, काम करने वाला जो योद्धा होते हैं, जो युद्ध के मैदान में होते हैं, जो अमित महतो हम लोग का सेनापति हैं, कल राजेश महतो भी उनका सेना है। यदि हम भी नहीं रहेंगे तो यदि अमित महतो एक सेनापति जिंदा रहेगा, फिर भी इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। मगर ये विश्वास मानकर चलिए कि अमित महतो के साथ लाखों लाख नौजवान खड़े रहेंगे और खतियानी झारखंडी पार्टी का लड़ाई लड़ेंगे। युद्ध के मैदान में कितने सेना छूटेंगे, कितने आगे जुड़ेंगे, मगर सेनापति को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। युद्ध होगा, निश्चित होगा। और आने वाले दिनों में ये मान कर चलिए कि खतियानी झारखंडी पार्टी के बैनर तले लड़ाई लड़ के झुकना पड़ेगा सरकार को। हमारे हेमंत सोरेन को झुक कर ये नीति को लागू करना होगा। नहीं करेंगे तो झारखंड अशांत हो जाएगा। ये हम आपको विश्वास के साथ करते हैं। ये थे हमारे राजेश कुमार महतो जी, खतियानी झारखंडी पार्टी के फाउंडर मेंबर।